माइक्रो फाइनेंस का पेमेंट नहीं होता है ना, तो किसी को हम लोग सबको घसीट के मारेंगे, यूनिट मैनेजर रहे कि डायरेक्टर रहे, उसके लिए हम लोग एकता है। हम लोग आज से 6-7 महीना पहले जो खबर हम लोग चलाए थे आप ही के साथ बैठ के आपकी अध्यक्षता में, उस समय से कुछ सरकार पर दबाव मिल रहा है या फिर लीजिंग कंपनी जो है उस पर कुछ असर हुआ था? हाँ, उड़ीसा सरकार हाय 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 हाय, सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, माइक्रो फाइनेंस का पेमेंट देना होगा, देना होगा, देना होगा, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, माइक्रो को पेमेंट देना होगा, देना होगा, देना होगा, माइक्रो पेमेंट देना होगा, देना होगा, देना होगा, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोहार, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मेरा लिंक में आप जाकर देखिएगा। 6 महीने पहले हमने आप लोगों को एक इंटरव्यू लेते हुए दिखाए थे। माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड एक चिट फंड कंपनी का नाम है। आपको बताते हैं इनका मुख्यालय उड़ीसा में है और झारखंड के कई गरीब लोगों करोड़ों रुपये लेकर वो फरार हो गया है। जिसमें आपको बताते हैं कि आज राज्य स्तर पर टांके प्रखंड के मदरा मुंडा स्टेडियम जो है बैठक किया गया, राज्य स्तर पर बैठक किया गया। राज्य स्तर पर मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि झारखंड के कई जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आज हम बात करने के लिए इन लोगों से खड़े हुए हैं। आज हम इन लोगों से बात करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि 6 महीना पहले इन लोगों ने आंदोलन करने का सरकार पर सीधे सीधे टारगेट लिया था, उड़ीसा सरकार पर, और हेमंत सोरेन सरकार से भी इन लोगों ने नाराजगी जताई थी। तो आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इन्होंने चिट्ठी दे चुके थे, रांची उपायुक्त को भी दिए थे और चेताया था कि हम लोगों का पैसा जल्दी से रिकवर हो, वापस हो। तो देखते हैं जिस तरह से लोगों में आक्रोश भरा गुस्सा देखा जा रहा है उपस्थित लोगों में, इससे लग रहा है कि कुछ बड़ा कांड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, तब तक बने रहिए मानवाधिकार मीडिया रांची पर। माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग कंपनी है। आपको बताते हैं कि इससे पहले आप लोगों को हमने पहले भी थोड़ा सा बताए थे कि पल्स इंडिया लिमिटेड या फिर LIC, सहारा इंडिया, बहुत ऐसा नाम है। मतलब LIC अभी नंबर 1 पर था, लेकिन उनका भी कुछ आया था बदनामी का। इसी तरह यहाँ भी है कि एक न्यूज बताए थे, उस समय से अभी कहाँ तक मामला पहुँचा है। आज भी एक कोर कमेटी का आज बैठक हुआ था, जबरदस्त बैठक हुआ। तो आज जानते हैं कि कहाँ तक हुआ है। 6 महीना हमको लगता है बैठक किया हुआ था। उनके बाद से इन लोगों का आंदोलन जो है सो तेज कर दिया गया है। इनका मेन मुख्यालय उड़ीसा में है, मेन ब्रांच मुख्यालय जिसे बोल सकते हैं। तो जानते हैं 6 महीना के बीच में दौरान में अभी तक मामला कहाँ तक अटका है और अभी जो कोर कमेटी का चुनाव हुआ है वो अब क्या फायदा होता है, कहाँ तक कारगर साबित करता है। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर आप अपना पद का नाम बता दीजिए और नाम बता दीजिए। चलिए, आपको मेरी ओर से नमस्कार है। मेरा नाम हुआ राजकुमार माथुर और माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का मैं कांके ब्रांच का मैनेजर हूँ। अच्छा सर, आपको याद होगा कि 6 महीना पहले आप लोग मीटिंग किए थे, बैठक किए थे, ठीक है। उस समय आप लोग बहुत जगह आवेदन दिए थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को भी आवेदन दे चुके हैं आप लोग। उस 6 महीना और अभी के बीच में आप लोगों का मामला कहाँ तक काम हुआ, कारगर हुआ? हम लोग का मामला हम लोग मुख्यमंत्री को दिए, DC को दिए, सभी जगहों दिए। और हम लोग का मामला उड़ीसा सरकार, चूंकि उड़ीसा सरकार में BJP सरकार है और उन्होंने वहां पर घोषणा करके ये चुनाव लड़ा था, जीता है कि चिट फंड कंपनियों को मैं पेमेंट करूंगा यदि मैं सत्ता में आता हूं। आज उड़ीसा गवर्नमेंट सत्ता में आ चुकी है, तो हम लोगों को आस बढ़ी है, हमारी लड़ाई चल रही है और हमारा जो पेपर है बढ़ चुका है। उड़ीसा गवर्नमेंट में चिट फंड कंपनियों को पेमेंट के लिए लागू कर दिया है। उसमें माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का भी नाम है, माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग का भी नाम है। ये हमारी कंपनी है जिसके हम लोग भुक्तभोगी झारखंड में है। इसका पेमेंट के लिए वहाँ शुरू प्रक्रिया कर चुकी है और पेमेंट जल्द से जल्द हम लोग को होने वाली है। अच्छा, आज से 6-7 महीना पहले जो खबर हम लोग चलाए थे आप ही के साथ बैठ के आपकी अध्यक्षता में, उस समय से कुछ सरकार पर दबाव मिल रहा है या फिर लीजिंग कंपनी जो है उस पर कुछ असर हुआ था? हाँ, असर हुआ था। यूनिट मैनेजर जो थे उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया, क्योंकि हम लोगों को परेशानी थी यूनिट मैनेजर से, डायरेक्टर से। आज डायरेक्टर का बेटा जो वो भी डायरेक्टर है, काली प्रसाद मिश्रा, वो अभी अरेस्ट हो चुके हैं। ये हम सबों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसको अगर बेल कराना है तो पेमेंट में उसको जाना होगा। तो पेमेंट हमारी कंपनी जैसे ही वो पेमेंट साइन करेगी, हमारे लोगों को पैसा मिलना शुरू होगा। आज किस किस मुद्दा पर बात हुआ? कोर कमेटी का आप लोगों ने बताया हमको कि बैठक हुआ था एक कोर कमेटी को लेकर, तो उसमें क्या क्या चीज का चुनाव हुआ, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या फिर स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर? ये बैठक हम लोग का झारखंड राज्य स्तर पे किया जा रहा है और शुरू से ही झारखंड राज्य को लेके हम लोग चल रहे हैं। जितने झारखंड में माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांच से सभी ब्रांच के मैनेजर को आह्वान किया जाता है। आज उसी का एक कोर कमेटी का बैठक रखा गया था,
जिसका बैठक किया गया और हम लोगों को ये तैयारी किया जा रहा है कि अगर पेमेंट किया जाएगा ये कोर कमेटी के द्वारा ही झारखंड के लोगों को पेमेंट दिया जाएगा, सारे ब्रांचों को इसी कमेटी द्वारा किया जाएगा। एजेंट को अपना मतलब मसीहा ही समझ लीजिए, एजेंट पर भी दबाव बन रहा था उस समय, अभी कुछ असर करेगा? हाँ, एजेंट पे दबाव तो शुरू से ही है, एजेंट रहे, डीओ रहे, एफओ रहे, मैनेजर रहे, दबाव तो जब से कंपनी बंद हुई सभी पर है। सभी ने धैर्य रखा और एकता का परिचय दिया और आज तक हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये मदरा मुंडा स्टेडियम में हम लोग 10 सालों से मीटिंग करते आ रहे हैं, महीना में 2 महीना में कर ही रहे हैं मीटिंग, करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो पेमेंट के लिए उड़ीसा सरकार, चूंकि हमारी कंपनी भुवनेश्वर हेड ऑफिस हुआ माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का, तो उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया था, फिर से मैं बताना चाहता हूँ, वो पेमेंट के लिए तत्परता है। तो डायरेक्टर लोग लुक छिप रहे थे या कोई साइड था, वो लोग को फ्रंट में लाया गया है, तो पेमेंट होने की आस बढ़ गई है। तो हम लोग को एकता का परिचय देना है और एकजुट होके ये सारी बातें वहां तक हम लोग को पहुंचाना है और हमारा किस तरह से कोर कमेटी बनाया जाए कि पेमेंट करने में हम लोग को सुविधा हो, उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं। अच्छा, आपसे एक चीज और अहम चीज जानते हैं कि आप लोग जो पहले आवेदन दिए थे हेमंत सोरेन जी को, मुख्यमंत्री जी को, उपायुक्त को दिए थे, अभी तक इधर से कुछ आप लोगों को कुछ मैसेज मिला है? हाँ, हम लोगों को एक उसका रिफंड नोटिस भेजा गया था, उसका जवाब बना के हमारे जो सेक्रेटरी हैं कमेटी का वो बना रहे हैं, उसका हम लोग को जवाब तलब किया जाएगा। कुछ प्रमाण है आप लोग के पास? हाँ, उसका एक चिट्ठी आया है हम लोग के पास, हम लोग का कारगिल मुख्यमंत्री सचिवालय से आया हुआ है। तो अभी जो भी उसमें पैसा फंडिंग किए हैं, जमा किए हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि क्या उनको आस उम्मीद है? हाँ, उसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गरीब दुखी लोगों के, कमजोर परिवार से जो लोग रहते हैं, जो बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं, ये बूंद बूंद घड़ा भरो टाइप से इसमें पैसा छोटा छोटा रकम रखते थे, 3 साल 4 साल 5 साल में पेमेंट कुछ बड़ा बन के मिलता था, उससे अपना छोटा छोटा कार्यक्रम का घर का काम करके निकालते थे। आस बढ़ रही है। जो अरेस्ट हुआ है वो किस पद में थे? वो डायरेक्टर थे। डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर नहीं, वो भी डायरेक्टर है। डायरेक्टर का टीम होता है, 3-4 होते हैं ना, उसमें खालिद प्रसाद मिश्रा, हमारे मेन डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी है, उसका छोटा बेटा है और उसको डायरेक्टर में रखे थे। कहाँ का है निवासी? भुवनेश्वर के, उड़ीसा के। हाँ, तो आपसे यही जानकारी ले रहे हैं कि अगर एक तो अरेस्टिंग हो चुका है, गिरफ्तारी हो चुका है जो डायरेक्टर बता रहे हैं, अगर उनके बाद भी अगर आप लोग का पैसा रिफंड नहीं होता है तो आप लोग क्या करना चाहेंगे फिर? तो हम लोग कमेटी बना लिए हैं, कोर कमेटी बनी है और हम लोग का आप देख सकते हैं कि एकता का परिचय है। ये एक जगह से नहीं है, पूरे झारखंड के लोग हैं यहाँ, पूरे झारखंड में जितने सारे ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच का मैनेजर है, उनके स्टाफ मैनेजर लेवल के सारे लोग, मतलब एक ब्रांच को जो हैंडल करते थे उस तरह से लोग हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ कितना प्रखंड से पहुंचे होंगे? यहाँ पूरे झारखंड, खुट्टी से है, गुमला से है, बेड़ो से है, कुरमांझी से है, लोहरदगा से है, पिठोरिया से है, पतरातू से, भुरकुंडा से, आपका रामगढ़ से, आपका टाटा, जमशेदपुर, आपका धनबाद, बोकारो, सभी जगह से, कांके से, सारे जगह से। अच्छा, कंपनी का एक डायरेक्टर जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, अगर उसके बाद भी आप लोग का पेमेंट नहीं होता तो आप लोग क्या करें? उसके अगर पेमेंट नहीं होती है तो हम लोग इसी प्रकार उग्र आंदोलन करेंगे। उसके लिए ईंट सीट बजा देंगे, काली प्रसाद मिश्रा रहे कि दुर्गा प्रसाद मिश्रा रहे। उसके लिए माइक्रो फाइनेंस का पेमेंट नहीं होता है ना, तो किसी को हम लोग सबको घसीट के मारेंगे, यूनिट मैनेजर रहे कि डायरेक्टर रहे। उसके लिए हम लोग एकता है, हम लोग काली प्रसाद मिश्रा, हाय हाय, दुर्गा प्रसाद मिश्रा, माइक्रो फाइनेंस का पेमेंट करना होगा। झारखंड सरकार होश में आओ, उड़ीसा सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आए, गरीबों को पैसा देना होगा। झारखंड सरकार होश में आओ, गरीबों को पैसा देना होगा, माइक्रो का पेमेंट करना होगा। तो यही हम बात की राजकुमार भैया जी से, ये हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं, आप लोगों को पता है इनका पहचान काफी, लेकिन इन्होंने बड़ा उग्र आंदोलन करने का ये फैसला ले लिया है और सरकार हमको लगता है कि पूरी सहयोग करने में भी लगे हुए हैं। एक डायरेक्टर जो है उनका भी गिरफ्तारी हो चुका है। अभी हम पहुंचे थे मदरा मुंडा स्टेडियम में, ये कांके प्रखंड के चुट्टू पंचायत अंतर्गत आता है। तो चलिए ये सारा वीडियो दिखाएं आप लोगों को, इससे आगे अब क्या होता है आपको 6 महीने के बाद इन लोगों का वीडियो दिखा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।